गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज की वीडियो में अपन देखेंगे लोक अदालत। लोक अदालत पीपल्स कोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट resolution system in India. It is a forum where disputes or cases pending in the court of law or at the pre-litigation stage are settled or compromised amicably. मतलब लोक अदालत को ही पीपल्स कोर्ट बोला जाता है और ये एक इफेक्टिव कंपोनेंट है एडीआर का। जो भी एडीआर के अंदर अपन ने 4 मेथड्स देखे उनमें ये मोस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले तो कोर्ट फ़ी नहीं लगती। और अगर आप पहले कोर्ट में गए होंगे और उधर आपने कुछ कोर्ट फ़ी भरी होंगी, देन आप फिर लोक अदालत में आए और इधर आपका सेटलमेंट हो गया, देन वो कोर्ट फ़ी भी आपको रिटर्न करी जाती। सो इसलिए ये मोस्ट इफेक्टिव माना जाता एडीआर की मेथड्स में से। इट इज़ अ फॉरम वेयर डिस्प्यूट्स और केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब भले ही आपका डिस्प्यूट या फिर जो भी केस हो वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग हो या प्री लिटिगेशन स्टेज पर हो, मतलब अभी फाइल की नहीं लेकिन करने वाले हो, तो वो भी केसेस इन लोक अदालत के अंदर सेटल की जाती है और कॉम्प्रोमाइज़ करा जाता है एमिकेबली, मतलब जिससे दोनों पार्टीज़ का भला हो। The system is based on Gandhian principles and is governed by Legal Service Authorities Act 1987। मतलब एक गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस है और इसके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 है जो गवर्न करता है इसको। नेचर एंड स्कोप। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लोक अदालत इज टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू कॉमन मैन। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है फास्ट और कम खर्चे का जस्टिस प्रोवाइड करना कॉमन मैन को। इट फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंसिलिएशन रेदर देन एडजुडिकेशन। मतलब इसका मेन उद्देश्य रहता है कंसिलिएशन द्वारा सेटलमेंट करना डिस्प्यूट का, ना कि एडजुडिकेशन। जुरिस्डिक्शन। लोक अदालत हैव द पावर टू डील विथ पेंडिंग केसेस प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट। Pending cases. Any case currently pending before any court. Pre-litigation dispute. Dispute that have not yet been brought before court of law. मतलब लोक अदालत के अंदर वो सभी केसेस चलती जो पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, या फिर जो केसेस अभी उनका फाइलिंग होना ही बाकी है कोर्ट के अंदर, वो भी ला सकते हैं आप। टाइप्स ऑफ केसेस हैंडल्ड। यूजुअली केसेस दैट आर कंपाउंडेबल वेयर सेटलमेंट इज लीगली अलाउड आर टेकन अप। मतलब जिन केसेस में कंपाउंडेबल पॉसिबिलिटी है कि सेटलमेंट हो सकता, वही केसेस लोक अदालत में लिए जाते। जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम हो गए, मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट, डिवोर्स नहीं आता बट इसके अंदर, लेबर डिस्प्यूट हो गए, बैंक रिकवरी केसेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। Organization and composition. लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज बाय नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। मतलब तीनों लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो लोक अदालत कंडक्ट करती है। नेशनल लेवल पे अलग, स्टेट लेवल पे अलग और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग। मेंबर्स। लोक अदालत typically consist of sitting or retired judicial officer as the chairman and other members usually a lawyer and a social worker। मतलब लोक अदालत का जो बेंच रहता है, जो मेंबर्स रहते, उनमें या तो जो अभी जज है, करंटली जज है, वो रहता है, या फिर कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर रह सकता है, उसको चेयरमैन बोला जाता है। और दो मेंबर्स रहते हैं, उनमें से एक लॉयर रहता है और एक सोशल वर्कर रहता है। नो कोर्ट फीस। इफ़ अ पेंडिंग केस इज सेटल्ड इन लोक अदालत, द कोर्ट फी ओरिजिनली पेड इन द कोर्ट इज रिफंडेड टू द पार्टीज। मतलब जो भी केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी, अगर वो लोक अदालत में जाके आप उसको सेटल करते हो, तो जो भी फ़ी आपने कोर्ट के अंदर भरी थी वो आपको रिफंड की जाएगी। पावर्स ऑफ लोक अदालत सेक्शन 22। Under the Legal Service Authorities Act, the Lok Adalat has the same powers as a civil court under the CPC regarding summoning and enforcing the attendance of any witness, discovery and production of documents, receiving evidences on affidavits। मतलब जो भी सिविल कोर्ट के पास पावर है सीपीसी के तहत, वही सभी पावर लोक अदालत के पास भी है। The award of Lok Adalat Section 21। The decision of a Lok Adalat is called an award. Its legal status is highly significant। मतलब जो भी डिसीजन दिया जाता है लोक अदालत द्वारा उसको भी अवार्ड बोलते हैं। मतलब आर्बिट्रेशन के बाद जो डिसीजन मिलता उसको भी अवार्ड बोलते हैं, और लोक अदालत के द्वारा भी जो डिसीजन मिलता उसको भी अवार्ड बोलते, और कंसिलिएशन द्वारा और मीडिएशन द्वारा उसको एग्रीमेंट बोलते। इक्विवेलेंट टू डिग्री। एवरी अवार्ड मेड बाय लोक अदालत इज डीम्ड टू बी अ डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट। मतलब जो भी अवार्ड लोक अदालत
पास करती उसको सिविल कोर्ट की डिग्री माना जाता। फाइनल एंड बाइंडिंग, द अवार्ड इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज टू डिस्प्यूट, नॉट अपील, सॉरी नो अपील, नो अपील लाइज टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत। मतलब एक बार अगर डिसीजन पास हो गया तो वो फाइनल एंड बाइंडिंग रहता और उसकी अपील नहीं रहती लोक अदालत के डिसीजन की स्पेसिफिकली। दिस इज बिकॉज द अवार्ड इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज, क्योंकि इसके अंदर म्यूचुअल कंसेंट रहता दोनों पार्टी का, वो लोग कंसेंट दे रहे इसलिए वो अवार्ड पास किया रहता, तो फिर बाद में वो लोग इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, इसलिए ये एक बार पास होने के बाद इसकी कोई अपील नहीं रहती। नोट, इफ पार्टीज आर अनसेटिस्फाइड they cannot appeal, but they are free to initiate a fresh litigation by filing a case in the appropriate court. बट इसका भी एक एक्सेप्शन है। अगर पार्टीज अनसेटिस्फाइड है जो भी अवार्ड मिला तो वो अपील नहीं कर सकते, लेकिन वो एक दूसरी केस फाइल करेंगे कोर्ट के अंदर उससे रिलेटेड, इश्यू से रिलेटेड फिर से। परमानेंट लोक अदालत सेक्शन 22B। The Act was amended in 2002 to establish permanent Lok Adalats specifically for public utility services like transport, postal, telegraph, water और hospitals। मतलब जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है उनके लिए एक परमानेंट लोक अदालत हो, ऐसा एक एक्ट बना था जिसको अमेंड करा गया था 2002 में, ताकि ये परमानेंट लोक अदालत बने जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है उनके लिए। अनलाइक रेगुलर कोर्ट Unlike regular Lok Adalat, a permanent Lok Adalat can decide a case on merits even if the parties fail to reach compromise, provided the dispute doesn't relate to a non-compoundable office। मतलब जैसे रेगुलर लोक अदालत चलती उनके जैसी नहीं, बट परमानेंट लोक अदालत जो है वो कोई भी केस जो रहती उनके सामने वो उनको मेरिट पे डिसाइड कर सकती, भले ही पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करने में फेल हो जाए, बट डिस्प्यूट डजेंट रिलेट टू नॉन कंपाउंडेबल ऑफिस। मतलब परमानेंट लोक अदालत जो है वो कोई भी केस को उस केस की मेरिट के ऊपर डिसाइड कर सकती, भले ही पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करने में फेल हो जाए, बस वो डिस्प्यूट जो है वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं होना। एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत, फीचर, बेनिफिट। सबसे पहले स्पीड, केसेस आर सेटल्ड इन सिंगल डे अवॉइडिंग years of litigation। then no court fees, मतलब कॉस्ट, फीचर है स्पीड, देन कॉस्ट, नो कोर्ट फीस आर चार्ज, एग्जिस्टिंग फीस आर रिफंडेड, मतलब कोई फीस नहीं लगती और अगर पहले भरी होंगी तो रिफंड की जाएंगी। फ्लेक्सिबल रहती, प्रोसीजरल लॉज, एविडेंस एक्ट, CPC आर नॉट अप्लाइड। देन फाइनलिटी, नो अपील्स मीन द डिस्प्यूट एंड्स परमानेंटली। एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलेशन, सिंस इट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज देयर इज़ नो विनर और लूजर, प्रिजर्विंग द सोशल हार्मनी। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ होने के कारण इसमें कोई विजेता या फिर कोई क्या बोलते हैं लूज़र नहीं रहता, इसके कारण विन विन सिचुएशन मेंटेन रहती है और सोशल हार्मोनी भी मेंटेन रहती, ताकि डिस्प्यूट सॉल्व होने के बाद भी उन दोनों पार्टीज़ के बीच अच्छा रिलेशन रहे। तो ये हो गया अपना लोक अदालत का। अगर क्वेश्चन आए तो सिंपली सबसे पहले ये पीपल्स कोर्ट है, ADR के अंदर का इम्पोर्टेंट मेथड है, या फिर इसके अंदर जो भी केसेस पेंडिंग है, जो भी डिस्प्यूट पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, या फिर जो भी प्री लिटिगेशन स्टेज पे है वो सब चलते। देन लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 द्वारा गवर्न करी जाती। देन नेचर एंड स्कोप में जुरिस्डिक्शन, पेंडिंग केसेस और प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट, टाइप्स ऑफ केसेस हैंडल, सिर्फ कंपाउंडेबल केसेस चलती इधर, तो ये एग्जाम्पल है। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोजिशन, मेंबर्स रहता, एक चेयरमैन, एक लॉयर, एक सोशल वर्कर। कोर्ट फीस नहीं लगती। पावर्स कौन सी है, जो सिविल कोर्ट की पावर है सभी लोक अदालत की पावर्स है। अवार्ड ऑफ लोक अदालत कोर्ट की डिग्री जैसा माना जाता है, फाइनल एंड बाइंडिंग रहता, उसकी अपील नहीं रहती, बट अगर कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं है अवार्ड से तो फिर वो एक नया दावा कोर्ट के अंदर जाके दाखिल कर सकती है उससे रिलेटेड। परमानेंट लोक अदालत ये अलग रहती अपने सादे लोक अदालत से, क्योंकि इसके अंदर मेरिट पे केसेस डिसाइड करी जाती है और ये इस्टेब्लिश की गई ताकि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है उनके डिस्प्यूट स्पीडीली एंड इफेक्टिवली सॉल्व हो पाए फास्टली। मतलब ये इम्पॉर्टेंट सर्विसेज है, क्योंकि अगर ये रुक गई तो फिर पब्लिक न्यूसेंस हो सकता है, मतलब पब्लिक को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, अगर बस का मतलब बस स्ट्राइक पे चले गए वगैरह, बस का कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उस कंडीशन में पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आता है, उसको क्विकली रिजॉल्व करना ज़रूरी है।
तो इसलिए परमानेंट लोक अदालत भले ही सेटलमेंट ना हो पार्टी के बीच, वो तब भी मेरिट्स के बेसिस पे अपना डिसीजन दे देती और बस वो डिस्प्यूट नॉन कंपाउंडेबल ना हो। एडवांटेजेस देखे, स्पीडी रहता, कॉस्ट कम रहता, मतलब जीरो ही रहता, मोस्टली फ्लेक्सिबल रहता, सीपीसी वगैरह बाइंडिंग नहीं है, फाइनलिटी मतलब इसकी अपील नहीं रहने के कारण फाइनल रहता, एंड मेंटेन अच्छे रिलेशन मेंटेन रहते दोनों पार्टीज़ के बीच।